ओलग्गी नमस्कार उर्फ वर्ल्ड गही लूर कोठा कार्यक्रम नु निमन ओमरिन एन परिषद आप सभी का मैं लूर कोठा कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आइए मैं आप लोगों को आज सिखाता हूँ केरका परिया। हिंदी में उसे कहते हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस। केरका परिया इंद्रन वर्णन। केरका परिया किसे कहते हैं? केरका परिया का मतलब है कि भूतकाल में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा जब हम कोई वाक्य बनाते हैं या किसी से बात करते हैं कहते हैं तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा ये पता चलता है कि भूतकाल में कोई कार्य हुआ या समाप्त हुआ, यानी कि भूतकाल में कोई काम हो रहा था या हो गया या पूरा हुआ, उस सारे चीज को भूतकाल या केरका परिया के द्वारा हम लोग परिभाषित करते हैं या जानते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ बकपून बताने जा रहा हूँ केरका परिया के बारे में। बकपून का मतलब जानते हैं ना? बकपून मतलब वाक्य। देखिए पहला सेंटेंस, एन टूर का राजकन मैं लिखा था। दूसरा बकपून देखिए, आस मंडी उन्नस उसने खाना खाया। तीसरा वाक्य है, आर एड़पा केरल वे घर गए। और चौथा बकपून मैं बताता हूँ, आत पाड़नुम राजा वह गाना गा ही रही थी। ये चारों बकपून केरका परिया के अंदर में आता है। तो आइए अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये केरका परिया में कितने डाड़ा है। डाड़ा पुरुष में है। डाड़ा का मतलब प्रकार। तो ये केरका परिया यानी भूतकाल का कितने प्रकार होते हैं? व्हाइट बोर्ड में देखिए केरका परिया कितने प्रकार का होता है। केरका परिया भूतकाल। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? पुरुष में पहला है सुर्रा केरका परिया। सुर्रा केरका परिया। दूसरा है नन्नुम केरका परिया। सुर्रा केरका परिया का मतलब है सामान्य भूतकाल। दूसरा है नन्नुम केरका परिया। नन्नुम केरका परिया किसको बोलेंगे? जो काम भूतकाल में चल रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। जैसे वह खेल रहा था मतलब खेल रहा था लेकिन उसका खेलना कब बंद हुआ, क्या हुआ? बंद तो हुआ ही होगा लेकिन वो उस वाक्य में, उस बकपून में वो पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे बकपून को, ऐसे वाक्य को इस श्रेणी के अंदर में लाते हैं, नन्नुम केरका परिया। तीसरा नंबर पर है ये पूर्चका केरका परिया। पूर्चका केरका परिया वैसा क्रिया जिससे ये पता चलता है कि कोई काम पूरा हो चुका है, भूतकाल में पूरा हो चुका है, उसको बोलते हैं पूर्चका केरका परिया। चौथा है नंते मनते केरका परिया। नंते मनते केरका परिया मतलब ये हुआ कि भूतकाल में किसी नियत समय में कोई काम शुरू हुआ और वो काम जारी था माने लंबे समय तक। माने ये आपका 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 3 महीना, 4 महीना, साल भर या वर्षों हो सकता है। माने कोई काम भूतकाल में जारी था, जारी रहा था, शुरू हुआ उसके बाद वो जारी रहा था। तो ये है नंते मनते केरका परिया। अब हम लोग देखेंगे एक एक ये जो प्रकार है इसके विषय में आगे आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो आइए हम देखेंगे भूतकाल के या केरका परिया के जो प्रकार है उसमें पहला है सुर्रा केरका परिया। वो सुर्रा केरका परिया को हम देखेंगे।
तो जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बताया कि सूर्य का पर्याय मतलब वो वैसा सामान्य क्रिया जिससे बहुत कुछ आपको पता नहीं चलता है, एक आदत की तरह भूतकाल में जो उनका आदत था वो बतलाता है। जैसे एन किरकन आस आस उंडस आस उंडस आर पाही केरल। इस प्रकार से सूर्य केरका पर्याय के विषय में हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। एन केरकन मैं गया, आस उंडास वह खाया या उसने खाया, और आर पाही किरण वे लोग मेहमान गए। इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो लोग मेहमान तो गए लेकिन कब गए, उसका कोई समय या कितने देर तक रहे, ये सब कुछ नहीं पता चल रहा है। सिर्फ इतना पता चल रहा है कि भूतकाल में कुछ काम हुआ है, कुछ क्रिया हुआ है। जैसे आर पाही केरल वे लोग मेहमान गए, तो कब गए कोई डेट तारीख या कोई निश्चित समय नहीं है बताया गया है, और कितना देर तक रहे वहां पर, और है ना, और उनका मेहमान जाने के कब आए गए, ये सब कुछ समय निश्चित नहीं है। इसलिए इस तरह के जो सेंटेंस है या वक्तून है उसको हम सामान्य भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं, जिसको प्रमुख में हम लोग सूर्य केरका पर्याय कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे नीन एड़पा केरकै, नीन टूड़कै एन टूड़कन, आद दंडी पाड़िया, आस अड्डो खापा किरस, आस मल वर्चस, एम उंडकम एम केरकम। ये बहुत सारा सेंटेंस हम लोग सूर्य केरका पर्याय के अंदर में बना सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, हम लोग दूसरा जो नन्नुम केरका पर्याय के बारे में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये केरका पर्याय का हम लोग दूसरा भाग देख रहे हैं। इसमें दूसरा भाग में ये नन्नुम केरका पर्याय, ये इसका हिंदी में आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल वैसी क्रिया का वह रूप जिसे पता चलता है, भूतकाल का पता चलता है, लेकिन उसमें कोई काम हो रहा था लेकिन वो पूरा होने का पता नहीं चलता। जैसे एन टूड़ा लैक्कन, एन टूड़ा लैक्कन, आस फेस होया लगियस, आस फेस होया लगियस, आद मंडी बीत आ लगिया, आद मंडी बीत आ लगिया, वह खाना बना रही थी। यहाँ पे आस फेस होया लगियस, आस फेस होया लगियस, वह धान काट रहा था। नीम गेंदा बेचा लगकर, नीम गेंदा बेचा लगकर, आप लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये नन्नुम केरका पर्याय, इसको इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रहा था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसे नन्नुम केरका पर्याय कहते हैं और इस तरह का सेंटेंस उसमें बनता है। आप अनेक तरह का सेंटेंस
इसमें बना सकते हैं। एन पढ़ा लिखन, एन हल उया लिखन, आर पाही काला लगियर, आर डंडी पाड़ा लगियर, एम बेचा लिखम, एम इंजो पीटा लिखम, आर पछड़ा लड़ा लगियर। इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, जिससे आप जल्दी समझ पाएंगे। तो ये है नन्नुम केरका परिया। तो आइए हम केरका परिया का तीसरा भाग देखते हैं, वो है पूर्च का परिया, पूर्च का केरका परिया। तो पूर्च का केरका परिया में पूर्च का केरका परिया, उसको हिंदी में बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप या वैसा वाक्य या वाक्पूर्ण जो यह बतलाता हो कि कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका, खत्म हो चुका, वो क्रिया खत्म हो चुका। तो ऐसे मैंने उससे ये पता चलता हो कि भूत में काम पूरा हो चुका था। जैसे आई हैड रिटेन, मैं लिखा था, आई हैड रिटेन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इदिन कुड़ुख और या कुड़ुख में इसको बोलते हैं एन टूरकन रहचकन, एन टूरकन रहचकन, आस एड़पा कंसकस रहचस, आस एड़पा कंसका रहचस, आस एड़पा कंसका रहचस, एम ओंडकम रहचकम, ओंडकम रहचकम, नीन पेट केरकै रहचकै, नीन पेट केरकै रहचकै। तो ये आप सेंटेंस देखिए। फिर से मैं आप लोगों को इस वाक्य को समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए गौर से। एन टूरकन रहचकन, मैं लिखा था, लिखने का काम पूरा हो चुका था। दूसरा आस एड़पा कम्स का रहचस, घर, वह घर बनाया था, बना चुका था, है ना, बना चुका। आस एड़पा कम्स का रहचस मैंने उसने घर बना लिया था, बना चुका था, मैंने खत्म कर चुका था। एम उंडकम राजकम, उंडकम राजकम मतलब हम लोग खाना, कोई भोज्य पदार्थ हम लोग खा लिए थे, खा चुके थे, खाने का काम खत्म हो चुका था। चौथा है नीन पेट केरकै रहचकै, पेट मतलब बाजार, नीन पेट केरकै रहचकै, आप बाजार जा चुके थे, आप बाजार गए हुए थे, माने आपका बाजार जाने का काम पूरा हो चुका था। तो इस तरीके से हम बहुत तरह का सेंटेंस पुरुष में बना सकते हैं और इसको भाषा सीखने के लिए या तो पुरुष बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आर मंडी ओंडकर रहचर, आर डंडी पाड़ के रहचर, आर किचरी तो ठिकरी निमन आगे तिंगतन। अगला चौथा नंबर की आदरी नंते मनते केरका परिया। आप लोगों को मैं नंते मनते केरका परिया के बारे में बताता हूँ। हम लोग देख रहे हैं केरका परिया, केरका परिया में अभी चल रहा है इसके प्रकार। इति की डाड़ा, इति की डाड़ा इंद्रा इंद्रा तो तीन ठो डाड़ा नाम इरकर अपना डाड़ा इंद्रा रचा। सूर्य केरका परिया, दूसरा नन्नुम केरका परिया, तीसरा पूर्च का केरका परिया और अक्कू निमन तेंगा लगता। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नंते मनते केरका परिया। तो नंते मनते केरका परिया, इसका मतलब ये है कि भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ और वो काम जारी था, जारी ही था। काम पहले शुरू हुआ और भूतकाल में शुरू हुआ और वो भूतकाल में भी जारी था। इसके विषय में ये नंते मनते केरका परिया से पता चलता है। मतलब क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चलता हो कि भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ और वो काम भूतकाल में भी जारी था। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ वाक्य यानी सेंटेंस बताता हूँ। जैसे चुमनुस उइनुम रहचस, चुमनु
हल चला ही रहा था। मतलब भूतकाल में शुरू किया और वो काम जारी था उसका। रोपनी रोवा इदनु रहचा। रोपनी रोवा इदनु रहचा। तीसरा हम आप लोगों को बताते हैं कि नाम तोकनु रचकत। तोकनु रचकत, नाम तोकनु रचकत। तोकनु मतलब एक प्रकार का नाचते समय ऐसे ऐसे करना, उसको तोकनु कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं नाम अखड़ानु तोकनु रचकत। बहुत सारा हम सेंटेंस इसमें इसके अंतर्गत बना सकते हैं। नाम पेट कानू रचकत। नाम बचनु रचकत। आस डंडी पाड़नु रहचस। आग मंडी बीतनु रहचा। इस प्रकार से आप जब इसको एक बार समझ जाएंगे तो बहुत तरह का सेंटेंस आप बना लेंगे। तो इस प्रकार से केरका परिया में 4 डाड़ा यानी प्रकार होता है। उन सारे डाड़ा को मैं आप लोगों को, चारों डाड़ा को बता चुका हूँ। आप लोग जितना उसमें मेहनत कर पाएंगे और उसमें स्टडी करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, उतना ही ज्यादा कुड़ुक भाषा सीख पाएंगे और कुड़ुक के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों के पास आऊंगा एक नए लेसन, और वो लेसन होगा वर्णपरिया। वर्णपरिया मतलब भविष्य काल, उसको कुड़ुक में बोलते हैं वर्णपरिया। तो फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। ओलकी जोहार।